हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के 6 बज गए हैं और हम आ गए हैं बगिया और साथ में आरोही के पापा भी आए हैं। तो आरोही के पापा की जो है ना कि तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से वो लेटे हैं। और हमारी ननद जी भी हैं। आरोही अभी नहीं आई है, आरोही अभी लेटी है। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी है। तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं। तो उधर से मैंने झाड़ू लगा दिया है, बस थोड़े में ही झाड़ू लगाना बाकी है। तो जल्दी जल्दी बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में चलेंगे घर। और सुबह के टाइम यहाँ बगिया ज़रूर ही आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो जिसको भी टाइम मिल जाता है वो यहाँ पर झाड़ू लगा देता है। और ज़्यादातर तो बुआ यहाँ पर झाड़ू लगाती हैं, कभी कभी हम भी यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो झाड़ू हमारा बगिया में लग गया था और अब तो जो है ना कि जो हमारा वहाँ पर कूड़ा पड़ रहा था घूरे पर, वो भी हट गया है, क्योंकि खेत पर चला गया है। तो बिल्कुल खाली जगह हो गई है। और इधर उसके बाद में घर पर आ गए हैं, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और छत पर का झाड़ू पोंछा हो चुका है, चूल्हे की पुताई भी कर दी है और घर में भी झाड़ू लग चुका है। बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद में चाय बना ली है, आरोही के पापा के लिए लेकर आए हैं। और आरोही अभी सो रही थी, तो फिर मैंने आरोही को भी उठा दिया है और आरोही का कुल्ला कर दिया है। अभी नहलाया नहीं है, क्योंकि चाय पी ले उसके बाद में नहलाएंगे, फिर जाएंगी आरोही स्कूल। और आज मैंने भी नहाया नहीं है, क्योंकि थोड़े से हमारे जो है ना कि मिट्टी कूड़े के काम करने हैं, तो उसकी वजह से मैंने आज हम नहीं नहाए हैं। तो बाद में नहाएंगे। तो चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा को मैंने दे दिया है बिस्किट खाने के लिए, क्योंकि खाली पेट जो है ना कि एकदम से इनको और भी ज़्यादा उलझन जैसी लगती है। और सुबह के टाइम एकदम से कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना कि कमज़ोरी आ गई है। वैसे अब जो है ना कि गैस सही है। कई दीदियों ने हमारी और कई दोस्तों ने हमारे बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं। तो कुछ दवाइयाँ मैंने इनको खिलाई हैं, जैसे कि अजवाइन, हींग और जो है ना कि काला नमक, ये उसका पाउडर मैंने बनाया था, तो वो भी मैंने खिलाया है। और 1-2 दीदियों ने, दोस्तों ने हमारे सिरप भी बताई है, तो वो भी मैंने मंगवाई है। तो वो भी पी रहे हैं और थोड़ी सी दवाई भी ली थी। तो जो है ना कि कई उपाय किए हैं, तब जाके थोड़ी सी आराम मिली है। और यहाँ पर हम आ गए हैं घर पर। तो दूध को छान कर रख देते हैं उबलने के लिए, पकने के लिए दूध गड़बे में, क्योंकि ये सबसे पहले काम रहता है दूध को रखना। और चाय नाश्ते का ये सबसे पहले ये काम रहते हैं। तो जो पहले काम होते हैं वो पहले करने होते हैं, और जो बाद वाले काम रह जाते हैं वो फिर बाद में होते रहते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर जो है ना कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे चाय नाश्ते के, तो मैंने कहा चलो बर्तन धुल कर रख देते हैं। फिर खाना जो है ना कि खाना भी तैयारी चल रही है, खाना भी बनाएंगे। तो पहले धुल कर रखेंगे सारे बर्तन। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ना कि बर्तन चाय नाश्ते के ही होते हैं, जो कि सुबह के टाइम। तो बहुत सारे गिलास, छोटे छोटे कटोरी, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और दूध को जो है ना कि मैंने रख दिया है पीछे वाले घर में, आग को सुलगा दिया है। दूध भी अभी रखना है, तो वो भी रखेंगे। अभी यहीं पर दूध रखा है, छान कर रख दिया है। तो बर्तन धुल लेते हैं। और बहुत सारे भाग दौड़ वाले सुबह के टाइम काम हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और साथ में आरोही को भी तैयार करना होता है स्कूल जाने के लिए। और आरोही के पापा तो नहीं जाएंगे दुकान पर। तो जो है ना कि अगर तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए तो चले जाएं। वैसे तो मुश्किल है, जो है ना कि तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दुकान पर भी, वहाँ पर भी बैठने का ही काम है। और बस थोड़ा बहुत और कोई काम हो थोड़ी बहुत देर के लिए, तब तो ठीक रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी बैठने वाला ही काम है। दिन भर जो है ना कि बैठ कर ही काम करना पड़ता है। और इधर यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। और धूप इतने टाइम यहाँ पर आ जाती है, तो इतने टाइम अगर पोंछा यहाँ पर लग जाता है तो अच्छे से यहाँ पर धूप लग जाती है और जल्दी से सूख जाता है। जो भी महक भी आने लगती है पोंछा लगाने से, जब हम बराबर से पोंछा लगाते रहते हैं तो महक आने लगती है। तो धूप लगने से एकदम से सूख जाता है अच्छे से, और एकदम से साफ़ फर्श भी हमारी रहती है। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने पोंछा। और सब्जी हमारी बन रही थी, और अभी जो है ना कि रोटियां हम लोग बनाएंगे। तो हमारी ननद जी अभी छत पर थी, तो हमने कहा कि चलो यहीं तब तक बैठो, और अभी हम आ रहे हैं, थोड़े से जो भी काम है तब तक ख़त्म कर लेते हैं। सब्जी को छौंक दिया था और रोटियां सेंकनी है, तो रोटियां भी हम लोग सेंकेंगे। और इधर हम आ गए हैं तब तक पीछे वाले घर में। तो आज जो है ना कि यहाँ पर हम करेंगे पुताई पीछे वाले घर में। तो वही मिट्टी पहले भिगो देते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे छत पर रोटियां सेकने के लिए।
और बुआ भी यहाँ पर लगी हैं काम में, क्योंकि काम ही हो जाते हैं, सभी लोगों के लिए काम हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर बुआ जो है ना कि भैंस के पास में झाड़ू लगा रही हैं, और यहीं पर मैंने कहा चलो मिट्टी फोड़कर इसको भिगो देते हैं। और ये जो है ना कि मिट्टी ताल वाली मिट्टी है। और एक हमारी दीदी जी ने पूछी थी कि आप मिट्टी कहाँ से लाती हो, तो ये मिट्टी जो है ना कि हमारे यहाँ जो पक्की वाली ये मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, ये आती है ताल से। और जो पीली वाली मिट्टी है वो खेतों से आती है, जो कि आप सभी को दिखाएंगे एक दिन कि कहाँ से मिट्टी आती है वो वाली। और ये तो ताल से आती है। तो अभी तो ताल में पानी भर गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मिट्टी नहीं मिल रही है। तो ये पहले की मिट्टी रखी हुई थी, और अभी जो है ना कि नई मिट्टी लाई भी नहीं जा रही है, अभी नहीं लाई जाएगी, नवरात्र के दिनों में लाई जाएगी। तो तब तक जो है ना कि पुरानी मिट्टी से ही काम चलाना है। तो यहाँ पर पुरानी मिट्टी जो रखी है वही वाली मैंने भिगो दी है और छोड़ दिया है पानी डालकर। और इधर जो है ना कि दूध रखना था, आग सुलग गई है अच्छे से, और रख दिया है दूध को पकने के लिए। तो अब दिन भर जो है ना कि दूध पकेगा, तब जाके शाम को निकालेंगे इसको। और तब तक जो है ना कि ज़रूरत पड़ेगी तो दूध निकल जाता है, लेकिन यहाँ से जो है ना कि पतीली नहीं जाएगी घर पर, शाम को ही जाएगी। और इधर थोड़ी सी मिट्टी भी यहाँ पर डालनी थी, तो बुआ ने यहाँ पर जो है ना कि कहा कि मिट्टी थोड़ी सी डाल दो, तो मैंने तसले में भर भर के ईंटें यहाँ पर डाल दी हैं। तो यहाँ पर कूट देते हैं अच्छे से बराबर करके। और यहाँ पर भी मिट्टी लगानी है, क्योंकि पहले जो ऊपर की साइड में है वो तो मैंने मिट्टी लगा दी है, लेकिन अभी यहाँ पर नीचे की साइड में भी मिट्टी लगानी है। तो वहाँ पर मैंने मिट्टी अच्छे से फोड़ दी थी, और उसके ऊपर से पानी का छिड़काव दे दिया था। तो तब तक जो है ना कि अच्छे से मिट्टी पिघल जाएगी, फिर दोबारा से कुटाई करके फिर हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर करेंगे पुताई। और इधर हम और हमारी ननद जी आ गए हैं रोटियां सेकने के लिए। तो खाना बनाने का भी काम रहता है, तो जो है ना कि साथ साथ में सभी काम देखने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में खाना भी हमारा बनता जाएगा, और जो हमारे छोटे मोटे काम हैं वो भी हम करते जाएंगे, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। वैसे अगर खाने पर ही लग जाओ फिर जो है ना कि काम भी हमारे बहुत देरी से होते हैं, और थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है जब देरी से काम होते हैं। और यहाँ पर सारी रोटियां हम पतली वाली ही सेकेंगे, तो बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। और चावल भी बनाए हैं, चावल जो है ना कि नीचे ही बन जाते हैं गैस पर ही, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, थोड़े बहुत काम हमारे नीचे हो जाते हैं। और यहाँ पर बैठे थे आरोही के पापा, तो उन्हीं से हम लोग बातें भी कर रहे थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इन दिनों में। जब तबीयत नहीं ठीक होती है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं तो छत पर बैठते हैं, कहीं तो पीछे वाले घर में, और कहीं तो बगिया चले जाते हैं, तो वहाँ पर बैठे रहते हैं। और दवाई में तो वैसे फ़ायदा है, लेकिन धीरे धीरे ही अब तबीयत ठीक होगी। कमज़ोरी आ गई है, 2-3 दिन उन्होंने खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाया है, बस दाल ही खाई है, जो कि मूंग की दाल। तो उसकी वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है। और यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर भी मैंने कूटी थी, मैंने नहीं कूटी है, बुआ ने कूटी है, क्योंकि बुआ को थोड़ा सा हमारा काम पसंद नहीं आया है। तो यहाँ पर जो ना था ना, इस वजह से कूटी है मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से गड्ढे थे। तो बुआ ने कहा कि यहाँ पर ऐसे ही तुमने जो है ना कि मिट्टी लगा दी, यहाँ पर मिट्टी नहीं कूटी, दूसरी उसके ऊपर से लगाती मिट्टी। तो फिर बुआ ने आज यहाँ पर मिट्टी कूटी है, बराबर की है जगह। तो थोड़ी सी ही बस गड्ढे थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं गड्ढे थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा देते हैं, और बाद में जब मिट्टी आएगी तब कूट देंगे। तो तब तक जो है ना कि बुआ ने ही कूट दी है। थोड़ा सा काम जो है ना कि हमारा इधर से उधर हो गया था, तो उसकी वजह से बुआ ने ही अपने आप कूटी है मिट्टी, और फिर कहा कि अब इसके ऊपर से मिट्टी लगाओ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको काम नहीं पसंद आता है, तो वो खुद ही कर देते हैं, तो अच्छा रहता है। तो बुआ ने यहाँ पर मिट्टी कूट दी है, और उसके बाद में मिट्टी भी हमारी अच्छे से पिघल गई है, और अच्छे से मैंने मिला लिया है इसको। और यहाँ से अब शुरू कर दी है मैंने पुताई करना। तो पूरे में हमें पुताई करनी है आज, क्योंकि जो मैंने पीली वाली मिट्टी गोबर लगाया है वो बहुत ज़्यादा छूट रहा है। पहले जो मैंने लगाया है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी मिला दी है, तो उसकी वजह से छूट रहा है। तो बुआ ने कहा यहाँ पर पुताई कर दो, उसके बाद में अगर दोबारा से फिर से जो है ना कि अब की गोबर और थोड़ी सी मिट्टी मिलाना, फिर लिपाई करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसा है ना कि बुआ बता रही हैं वैसा ही मैंने कहा चलो कर देते हैं, नहीं तो फिर से पसंद नहीं आएगा मेरा काम बुआ को। तो यहाँ पर आज मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं, और नवरात्र तक यहाँ पर है ना कि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और अब की बार थोड़ा सा जल्दी से भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, लेकिन पिछली बार जो है ना कि हमने काफ़ी टाइम के बाद साफ़ सफाई की थी, दीपावली के बिल्कुल नज़दीक।
तो साफ़ सफाई करते करते मतलब थक गए थे एकदम से। जब साफ़ सफाई का काम आता है तो थक जाओ, लेकिन अब इस बार मैंने धीरे धीरे साफ़ सफाई की है तो थोड़े से जल्दी हमारी साफ़ सफाई भी हो गई है और अच्छा भी लग रहा है। और पिछले साल जो है ना कि रसोई की भी साफ़ सफाई करनी थी, वहाँ पर भी कच्ची दीवारें थी तो उसकी भी मैंने पूरी रसोई की पुताई उताई की थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन इस बार मैंने पहले से ही सफाई का काम शुरू कर दिया है, तो अब साफ़ सफाई जल्दी से हो जाएगी। लेकिन अभी भी साफ़ सफाई के काम बाकी रह गए हैं, तो बस धीरे धीरे हमारे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना कि रखी हुई है मिट्टी, तो मिट्टी भी अभी हमें लगानी है। जहाँ पर जो है ना कि यहाँ पर थोड़ी सी लगाई है और थोड़ी सी और जगह पर लगाएंगे, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर भी धूप आ जाती है तो अच्छे से सूख जाएगी जो मैंने पुताई की है। और दीवार की पुताई तो मैंने उसी दिन की थी, तो दीवार की पुताई करनी है। और ये काम जो है ना कि मिट्टी कूड़े के जो काम होते हैं, ये करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर जब हमारे अच्छे साफ़ सुथरे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो इसकी वजह से जो है ना कि लग जाते हैं कि हमारे काम ही ये जल्दी से हो जाएं, और उसके बाद में फिर काम तो ख़त्म ही है, बस लिपाई पुताई के ही काम रहते हैं गांव में, और बाकी के कोई काम नहीं। क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा मिट्टी कूड़े के ही काम होते हैं, और तो ऐसे ही काम चलते ही रहते हैं, रोज़ के ही काम हैं। लेकिन ये मिट्टी कूड़े के जो काम है ये अभी के काम है बस। फिर तो है ना कि बस हफ्ते भर में 1-2 बार लिपाई हो जाती है, उसके बाद में तो इतनी ज़्यादा नहीं साफ़ सफाई का काम रहेगा। और यहाँ पर जो है ना कि मैंने पुताई कर दी है पूरे में, और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी बुआ ने डाली है। और इधर जो है ना कि थोड़ी सी आज यहाँ पर भी मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि कल वाले दिन आधे में ही मिट्टी लग पाई थी जो कि चिड़िया में, तो आज हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर भी मिट्टी डाली है, तो कई जगह पर मिट्टी डाली थी आज हमने, और हमारी बुआ जी ने जो कि सासू माँ ने। तो आज जो है ना कि कहा कि चलो जहाँ पर भी मिट्टी डालनी है वहाँ पर डाल देते हैं, फिर रोज़ रोज़ नहीं डालेंगे। तो इसकी वजह से आज हर जगह पर मिट्टी डाल दी है, तो बस अब मिट्टी ही लगाने का ही काम बाकी रह गया है। और यहाँ पर से मैंने शुरू की है मिट्टी लगाना, जो कि हमारे दरवाजे के सामने से। तो यहाँ से जो ये रास्ता जाती है ये हमारे पीछे वाले घर के लिए जाती है, तो यहीं से हम लोग जाते हैं। और जो भी हमारे परिवार के हैं वो भी सभी लोग यहीं से जाते हैं, क्योंकि एक तो रास्ता इधर भी जाती है, एक इधर से भी सीधी जाती है, 2 रास्ता हैं। लेकिन जो है ना कि जहाँ पर से हमारी जगह ये छूटी है वहीं से हम लोग निकलते हैं। और कभी कभी जब मौका लगता है तब हम लोग इधर से निकल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं, निकल जाते हैं। और वो लोग भी इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि जहाँ से रास्ता छूटी होती है सब कोई निकल सकता है, चाहे आपकी जगह छूटी हो या फिर दूसरे की जगह छूटी हो। तो यहाँ की जो जगह ये हमारी छूटी है, हमारी जगह यहाँ से निकास के लिए ये दी है, तो ये हमारी जगह में ही आती है। तो यहाँ पर की हमें ही लिपाई पुताई का काम करना होता है। और जब भी त्यौहार आते हैं या फिर बारिश वारिश ख़त्म हो जाती है तभी यहाँ के ये काम शुरू होते हैं। वैसे तो ऐसे ही पड़ी रहती है जगह, यहाँ की लिपाई पाई नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा ऊपर छप्पर पड़ा है वहाँ से पानी आता है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी से ही ये जो लिपाई हम करते हैं ख़राब हो जाती है। तो जब बारिश ख़त्म हो गई है तभी से मैंने यहाँ पर काम शुरू किया है। और इधर गई हैं बड़ी अम्मा पीछे वाले घर में, तो यहीं से सभी लोग जाते हैं। और कई लोग आए थे जब मैंने यहाँ पर ये मिट्टी लगाने का काम शुरू किया था, तो कई लोग आए थे निकलने के लिए, लेकिन कुछ लोग दूसरी वाली रास्ते से निकल गए थे और कुछ लोग यहीं से निकले थे। तो जैसे है ना कि थोड़ी थोड़ी जगह हम छोड़ते जा रहे हैं निकलने के लिए, कि दिक्कत ना हो निकलने में, नहीं तो फिर जो है ना कि हमारी लिपाई भी ख़राब हो जाएगी और निकलने में भी दिक्कत होगी। तो उसकी वजह से जगह छोड़ कर हम लिपाई कर रहे हैं। और अगली बार जब करेंगे तो पूरे में लिपाई करेंगे, तो थोड़ी पतली वाली मिट्टी लगाएंगे तो अच्छे से पूरे में लगा देंगे। तो यहाँ पर भी बस थोड़ी सी मिट्टी लगानी बाकी रह गई थी, तो वो भी लग गई है। तो अब जो है ना कि मिट्टी लगाने का काम हमारा यहाँ का ख़त्म हो गया है। तो अब जो है ना कि अभी हमको नहाना भी है क्योंकि आज सुबह के टाइम नहाए नहीं है, और कपड़े वपड़े भी धुलने का काम बाकी रह गया है, और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं वो भी धुलने हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मिट्टी के काम हो जाएं तो जो है ना कि फुर्सत मिल जाती है, और जो हमारे घर के काम है वो तो आराम से धीरे धीरे होते रहेंगे।
तो फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन हमारे पड़े हुए हैं, सभी लोगों ने खाना पीना खाया है, वही बर्तन पड़े हैं। तो बर्तन धुलकर सारे रख देते हैं पहले, उसके बाद में नहाएंगे। तो आज तो है ना कि नहाने का काम तो सबसे बाद में हो गया है और काम हमारे सबसे पहले हो गए हैं। वैसे तो नहा लेते हैं सबसे पहले, तो काम हमारे बाद में होते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि सर ढककर ससुराल में काम करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो जी दीदी, वैसे तो मुश्किल होता है लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम है ना कि सर ढककर ही सारे काम करते हैं। पल्लू हमारा सर से बिल्कुल भी नहीं नीचे आता है, आप सभी देखते ही हैं हमारे ब्लॉग में। और जो लोग कभी कभी सर को ढकते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और एक हमारी दीदी हैं मीनू दीदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है नीता दीदी, तो वो दीदी हमारे देहरादून से ब्लॉग देखती हैं। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।